प्यारे सज्जनों, सदगुरु के द्वारा फरमाए गए ये श्री वचन जिसने अपने हृदय में दृढ़ता से ग्रहण कर लिया, उसका जीवन भक्ति परमात्मा के मार्ग में अग्रसर हो जाता है, सच्ची खुशियां प्राप्त कर लेता है। संत फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि परमार्थ की दौलत तुम्हारे हाथ आए तो तुम पूर्ण सदगुरु की शरण लो और उनकी संगत करके शब्द का अभ्यास करने का तरीका सीखो और अपने शरीर के अंदर मंजिलें तय करते हुए और आसमानों पर पांव जमाते हुए शब्द की सहायता से उस दूर स्थान तक पहुंच जाओ जहां से तुम्हारे असली मालिक की आवाज उतर करके नीचे के स्थानों में गूंज रही। सत्संग और अभ्यास, ये दोनों चीजें असलियत तक पहुंच पाने के लिए बहुत जरूरी। जिस तरह से पक्षी दो परों की सहायता से आसमान में उड़ता है और वहां की सैर करता रहता है, बिल्कुल इसी तरह से सत्संग और अभ्यास के पर लगाए हुए अभ्यासी शब्द की डोर को पकड़कर घट की मंजिलों की सैर करता है। प्यारे सज्जनों, जहां अंधेरा होता है वहां चोरों का डर रहता है, यानी अंधेरी रात में चोर चोरी कर सकता है, और जहां रोशनी और प्रकाश होता है वहां कभी भी चोर चोरी नहीं कर सकते। हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, इस वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमेशा ही जीव को लूटते रहते हैं। जिस हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है वहां इन चोरों का डर नहीं रहता। हंस की खुराक मोती होती है और कौवे की खुराक मांस। संसारी पदार्थ जितने भी हैं ये सब मांस के समान है। इनमें सूरत को फंसाना मांस को खाना है, और सदगुरु का शब्द मोती है। जो सूरत पदार्थों में फंस रही है वो कौवा है, और जो सूरती सदगुरु के शब्द का रसपान करती है वो हंस है। जिसने इन 6 बातों को ग्रहण कर लिया वो सदगुरु का प्यारा हो गया और 84 के चक्कर से बच करके निज घर में पहुंचने का अधिकारी हुआ। सदगुरु की जिस कदर से बन सके पहचान करना और उनकी आज्ञा में चलना, मन को जानना और उसके कहने में न चलना, सत्य वस्तु की पहचान करना और उसको जकड़ कर रखना, झूठ और असार वस्तु को जानना और उससे हाथ खींचना, संसार को जांचना और उससे होशियारी से बर्ताव करना और फंसना नहीं, परमार्थ की कदर जानना और उसके अनुकूल अपनी करनी और रहनी को दुरुस्त करना। एक बार एक आदमी ने साधु से पूछा कि साधु किसका नाम है? उसने उत्तर दिया कि जिसकी वाणी से प्रेम भक्ति के ख्यालात दिल में पैदा हों और मालिक की प्रीत का दिल में शौक बढ़े, वही साधु है। शरीर का रोग आत्मा के रोगों से अच्छा है। शरीर अगर रोगी है तो इंसान को मालिक की याद आती और कई प्रकार के वो दुष्कर्मों से बच जाता है। और अगर अंतरात्मा में विकारों के रोग लगे हुए हैं तो इस जन्म में भी वो दुखी रहता है और अपने परलोक को भी बिगाड़ लेता है। एक साधु ने एक भक्त को बीमार देखकर मालिक के चरणों में प्रार्थना की, ऐ मालिक, इस पर दया कर। अंतरात्मा से मालिक की आवाज आई कि इस पर मैं और किस तरह से दया करूं? मैं तो इसी बीमारी के माध्यम से इस पर दया कर रहा हूं, क्योंकि इसके कर्म इसी तरह काटने योग्य हैं और इसकी आंतरिक उन्नति इस बीमारी के सबब से ही होगी। सदगुरु अपने सेवक को मुसीबत और तकलीफ के वक्त इस तरह से आजमाते हैं जिस तरह से सुनार सोने को आजमाता है। कोई सोना खालिस निकलता है, कोई खराब यानी कि मिलावट वाला।
प्यारे सज्जनों, वो बड़ा मूर्ख है जो अपने आप को उत्तम जानता है, और वो बड़ा अक्लमंद है जो अपनी त्रुटियों को निहारता रहता। क्योंकि जो अपने आप को रोगी नहीं जानेगा वो अपना इलाज नहीं कर सकेगा, और ये जीव मन के रोगों में ग्रस्त हुआ है। इस बीमारी को दूर करना बहुत जरूरी है। जीव को अपनी त्रुटियों की 4 प्रकार से खबर पड़ती है। एक तो गुरु के सत्संग से, वो दया करके इसकी त्रुटियों को बताएंगे। दूसरे हितकारी सत्संगी के पास बैठने से, कि वो प्रीत की रीत से इसकी त्रुटियों को दिखाता और समझाता रहेगा। तीसरा, निंदक और विरोधी के वचन सुनने से, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा ही अवगुणों पर रहती है और वो बगैर किसी लिहाज के उनको प्रकट कर देता है। चौथा, और जीवों के हालातों को ध्यान से देखने और सुनने से, जो त्रुटियां उनमें नजर आए उनको अपने ऊपर से घटा करके उनसे परहेज करना। प्यारे सज्जनों, जो कर्म किए जाएं उसके फल को मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से वो रखे उसी में खुश रहे और शिकायत न करे, दिल में किसी प्रकार का ख्याल न लाए। इसी तरह एक दिन निष्काम हो जाता है और निष्काम हो करके ही रहना चाहिए। तन मन और धन, इसके सुखों को जब तक मालिक के ऊपर अर्पण नहीं किया जाएगा, दिन ब दिन कर्म का जाल बढ़ता और फैलता जाएगा। संसार की बंदिशें बढ़ती जाएगी, फिर इससे छुटकारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मान बढ़ाई, चतुराई सब मन के विकार हैं, और मन इंद्रियों के रसों को और बढ़ाना चाहता है, तथा ये सब मिलकर के भजन और सेवा में विघ्न डालते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके इनसे बचता रहे और मन की घातों से सदैव होशियार रहे, तो इन विकारों से वो बच सकेगा। मन इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और सूरत को इनके फल भोगने के लिए शरीर में और संसार में बांध के रखता है। क्योंकि सूरत का संसार के पदार्थों से असली संबंध नहीं है, इनके छोड़ने से मन दुखी होता है, और जितना ही इनके संयोग यानी मिलाप से सुख मालूम होता है, तब फिर वियोग में इससे कई गुना बढ़ करके दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मन के विकारों को दूर करना चाहिए। बिना इनके दूर किए मालिक के चरणों में पूरा निश्चय और प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक साधक के दिल में दृढ़ प्रेम मालिक का नहीं होगा, तब तक उसका कल्याण और उसका उद्धार नहीं हो सकता। सांसारिक पदार्थ तो नाशवान है, उनका सुख स्थायी और शांति देने वाला नहीं है। इसीलिए इनमें कार्य मात्र बरतना चाहिए। सच्ची प्रीत केवल मालिक के चरणों से होनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, संसारी जीव को मरते वक्त सख्त तकलीफ होती है, क्योंकि जिन पदार्थों में उसका प्यार रहता है वे छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अंत समय उसका कोई वश नहीं चलता। इसीलिए जीव को जीते जी ही सांसारिक पदार्थों का मोह छोड़ देना चाहिए, यानी सूरत को बाहरी पदार्थों से समेटकर अंतर हृदय में मालिक का प्यार बसाना चाहिए, ताकि मरते समय किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। प्यारे सज्जनों, मुख्य वस्तु तो भक्ति है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जिस तरह से भी हो सके सच्ची लगन से ही भक्ति प्राप्त करना जरूरी है।